लोग कहते हैं लव इज अ वॉर, एंड हम पता है इस वॉर को कैसे खेलने जाते हैं। हम एक ऐसे सोल्जर की तरह खेलने जाते हैं जिसके पास ना ही कोई बंदूक है ना ही एक आर्मर है। वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वो अपने दिल को हाथ में लेके जाता है एक सफेद झंडे की तरह कि हाँ बेटा मेरी जिंदगी में आ जा, मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ, मैं इतना ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं इतना ज्यादा लॉयल हूँ, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, केयर करूंगा, तेरी सारी चीजें करूंगा, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन यही चीज लड़की तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। इसी चीज की वजह से तुम्हें लड़की अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करती। ना ही वो तुम्हारी लाइफ में आती है, ना ही वो तुम्हारे लिए लॉयल रहती है, ना ही वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, एंड ना ही वो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है, क्योंकि तुम उसको एक जंग की तरह नहीं देख रहे। हाँ ये जंग है भाई, देखो एंड अब तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी ही गलती है एंड तुम इस जंग को अच्छे से खेल नहीं पाओगे। तो तुम्हें अगर जानना है कि इस वॉर को कैसे टैक्टिकली खेलना है, कैसे साइकोलॉजिकली सीखना है, एंड कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एंड कैसे अपनी फ्रेम को मास्टर करना है, एंड कैसे क्या चीज़ सारी परफेक्टली करनी है, परफेक्टली इन द सेंस अच्छा नहीं बनना है, वो तो लास्ट थिंग है जो हमें नहीं करनी। ठीक है, हमें देखो मैनिपुलेशन नहीं करना है, हमें बस ऐसा करना है कि साइकोलॉजिकली कौन सी चीज़ लड़की को हिलाती है, क्या चीज़ करने से लड़की तुम्हारी लाइफ में एंगेज होना चाहती है, तुम्हारी ज़िंदगी में एंटर करना चाहती है, एंड वो खुद कहेगी प्लीज़ यार मुझे तुम्हारी लाइफ में आने दो। ऐसा होता है, सिचुएशन इतनी आसानी से चेंज हो सकती है, लेकिन तुम ये सारी चीज़ों को समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, एंड इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारी लाइफ में। एंड हाँ एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें कि लड़कियां कोई बहुत ज़्यादा ईविल पर्सन नहीं है। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती, वो तुम्हें तबाह करना नहीं चाहती। वो तुम्हें टेस्ट करना चाहती है कि मैं इस बंदे को कितना ज़्यादा तोड़ सकती हूँ, मैं इस बंदे को कितना ज़्यादा बैंड कर सकती हूँ, कितना ज़्यादा अपने हिसाब से लीड करवा सकती हूँ। मैं लीड करूँगी एंड ये बंदा मेरे पीछे पीछे आएगा या नहीं, ये चीज़ वो देखना चाहती है। एंड जैसे ही तुम करते हो वो सारी चीज़ें, जैसे ही तुम उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हो, वैसे ही अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वैसे ही लड़की तुम्हारी लाइफ में एंटर करना नहीं चाहती, एंड वैसे ही लड़की बहुत ज़्यादा तुम्हें नीचा दिखाने लगती है, वीक समझने लगती है, एंड एक रियली में वर्दी इंसान नहीं समझती। एंड यही आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक सच्चा याद रखना कि अगर तुम हर बार टूटते गए, हर बार बंदी की खुशी के लिए झुकते गए, तो तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आने ही वाली है। आज नहीं तो कल आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी। बस तुम दिक्कत को पोस्टपोन कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। एंड इसीलिए हमें ये 13 लॉज को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि तुम्हें समझ सको कि कैसे तुम्हें बिहेव करना है, कैसे तुम्हें रहना है उसके साथ, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। एंड इसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है, तुम उससे बात भी कर रहे हो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हें चूज करने की, तुम्हें एज अ उसका मैन सिलेक्ट करने की, तब वो पीछे हट जाती है। तब वो बोलती है यार मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी बोल रही है ना, तो समझ लो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डायनामिक्स की गलती है। तुम उसको कुछ सर्टेन चीज़ें फील नहीं करवा पाए, एंड इसीलिए सिचुएशन आ रही है। वो तुम्हें मना कर रही है। अगर कोई बंदा और आता जो उसे कुछ सर्टेन चीज़ें फील करवा पाता, तो वो उसे हाँ बोलती। वो तुम्हें आज ना इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुम उसको वो सर्टेन चीज़ें फील नहीं करवा पाए। एंड तुम्हें वो कैसे सर्टेन चीज़ें फील करवानी है, इसके बारे में मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने पावर को शिफ्ट करना है, कैसे क्या सर्टेन चीज़ें करनी है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी एंड तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए जस्ट लॉन्चिंग की वजह से मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ 999 में तुम्हें दे रहा हूँ मैं। एंड थोड़े टाइम बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मुझे मत बोलना कि फिर मैंने लिया नहीं ये वो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें दूसरा कोर्स चेकआउट करना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला डार्क लॉ, कंट्रोल परसेप्शन, नॉट हर। इंडिया में क्या दिक्कत है ना, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, एंड हमें लगता है कि हमें लड़की को बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा अच्छे बंदे हैं, हम उसके लिए कितने ज्यादा वर्दी हैं, एंड देख सके वो कि मैं एक बैड बॉय नहीं हूं, मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा, मैं उसे अच्छे से प्यार करूंगा, उसकी सारी देखभाल करूंगा। एंड हम इसी वजह से सारी चीजों को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं।
एंड यही चीज दिक्कत क्रिएट करती है। हम एक मिस्ट्री क्रिएट करके नहीं रख सकते, हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए, एंड कब चुप रहना चाहिए। जब ये चीज पता नहीं होती हमें, तब दिक्कत आती है, तब लड़की हमारे सर पे चढ़ जाती है। तुम मानो या ना मानो, यही रियलिटी है। एंड अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की नहीं समझना चाहती तो ठीक है। एंड जब तुम गैप को फील नहीं करते ना, अपने परसेप्शन को बताते नहीं हो ना, तब लड़की तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। वो सोचती है कि ये बंदा क्या सोच रहा होगा, ये बंदा अपने आप को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, आखिरकार ये करना क्या चाहता था। एंड इसी वजह से तुम बैटल को जीत जाते हो। तो पहले अपना परसेप्शन चेंज करो, तुम्हारा व्यू पॉइंट चेंज करो। दूसरा लॉ आ जाता है, नेवर फाइट फॉर अटेंशन, मेक योर एब्सेंस लाउडर। अब हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी लड़की थोड़ा पुल बैक करती है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है, तब हम उसके पीछे ऐसे पागल कुत्ते की तरह भागने लगते हैं कि बच्चा मुझे ले लो, यार क्या गलत किया मैंने, क्यों ऐसा कर रही हो तुम मेरे साथ, सारी चीजें उसको बताने लगते हैं। एंड हम उसके पीछे ऐसे भागते हैं कि हमें जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी। एंड ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब तुम लड़की के पीछे भागते हो ना, जब वो पुल अवे करती है, तब उसने देख लिया कि ये बंदा मेरे पीछे कितना पागल है। एंड लड़की को इतना ज्यादा डेस्परेट बंदा नहीं पसंद होता। तो जब लड़की पुल अवे कर रही है, जब थोड़े डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, पहले अच्छे से बात कर रही थी, अब अच्छे से बात नहीं कर रही, तो वहां पे ऐसे मेरे जैसे आराम से शांति से बैठो, ठीक है, आराम से शांति से बैठना। एंड फिर सोचना अपने जीवन के बारे में कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे रियली में इस लड़की के पीछे भाग के कोई मतलब है भी सही, एंड मैं क्यों भाग रहा हूँ यार। एक बंदी है, अगर नहीं आना चाहती तो भाड़ में जाए, मैं दूसरी बंदी को पटा लूंगा, क्या दिक्कत है। क्यों भागने लगते हो, क्यों स्कैरसिटी वाली माइंडसेट में चले जाते हो। तुम जितना ज्यादा अपने साथ गलत कर रहे हो ना, उतना ज्यादा कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। तो पहले तो तुम ये अपने आप के साथ जो धोखा कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो, वो गलत करना बंद करो। इतना ज्यादा तुम गलत नहीं कर सकते अपने साथ। तो जब भी लड़की पुल अवे करे, डिस्टेंस क्रिएट करे, तो ऐसे ही मेरे साथ से आराम से बैठना शांति से, एंड अपने पर्पस के बारे में सोचना। लड़की भाड़ में जाए, मुझे अपने पर्पस पे ध्यान देना है। मैंने इतने पैसे कमाए नहीं कमाए, मैंने अपने लाइफ में ये गोल्स अचीव किए नहीं किए, यही सारी चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी होल्ड करती है, एंड मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा। तो बस खत्म। देखो फिर कैसे क्या सिनेरियो चेंज हो जाता है। बस ये एक चीज सीख लो तुम। थर्ड लॉ आ जाता है, इनडिफरेंस इज योर वेपन। लड़की है ना, अपने आप को सन समझने लगती है, सन सूरज समझने लगती है। जब तुम उसके इमोशंस के अराउंड ऑर्बिट करने लगते हो ना, उसके इमोशंस के अराउंड पीछे भागने लगते हो ना, तब लड़की समझ लेती है कि मैं ही इसकी दुनिया हूं। फिर क्या करती है पता है बंदी, फिर तुम्हें बार बार चेक करती रहेगी, अरे यार आज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, एंड वहां पे तुम अपनी जी जान की कोशिश लगा दोगे उसे अच्छा फील करवाने के लिए। फिर एक पल ऐसा आएगा कि वो अपने बॉस के बारे में बुराई कर रही होगी, वो उसके मम्मी पापा के बारे में बुराई कर रही होगी, एंड तुम यहाँ पे ऐसा दिखाओगे कि तुम ही हो एक प्रोटेक्टर, अ हीरो उसकी जिंदगी में, एंड तुम उसको सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर पाओगे। पर तुम ये बेवकूफ आदमी ये नहीं समझ रहे कि वो अपने इमोशंस की गुलाम है। ठीक है, लड़की अपने इमोशंस की गुलाम है, वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने देती है, इमोशंस में कुछ भी बके जा रही है। तो वहां पे तुम्हें भी उसको प्रोत्साहित नहीं करना है, तुम बस आराम से देखो, हाँ ठीक है ऐसा कर रही है, ऐसी बकचोदी कर रही है, हाँ बस ऐसे देखते रहो, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा ऐसा फील कर रही हो, ओ आई कैन अंडरस्टैंड, ओ वाओ वाओ, ओ शिट, ओ आई कैन अंडरस्टैंड यार, बिट टफ लाइफ, ओ शिट। बस ऐसा करो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, ना ही उसको अच्छा फील करवाने के लिए करो। बहुत सारी लड़कियां ये कॉमन टैक्टिक्स तुमने सुनी होगी, अरे यार आज मैं पीरियड्स में हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा तुमने सुना होगा। पर अब इसमें ये बताओ मुझे, कितने तुम उसकी जिंदगी में कितने साल से हो, एंड उसको कितने साल से पीरियड आ रहा है? तुम्हारे से ज्यादा ही उसको पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, तुम जितनी जिंदगी में आए नहीं होंगे ना, उससे कई सालों तक उससे पीरियड्स आ रहे हैं। पहले भी हो रहा था ना, पहले भी सॉल्व कर रही थी ना, पहले भी झेल रही थी ना, तो अभी भी झेल लेगी। वहां पे उसको अच्छा फील करवाने की, आउट ऑफ द वे जाके सारी चीजें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसके अपना हाल पे। ठीक है, हाँ उसकी बातें सुनो, बातें सुनने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सारी चीजों में उसको खुश फील करवाने की, अच्छा फील करवाने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज दिमाग में रखो। फोर्थ डार्क लॉ आ जाता है, नेवर आर्ग्यू फॉर रिस्पेक्ट। अब दिक्कत क्या आती है पता है, जिस मोमेंट पे तुम बंदी को बताने लगते हो ना, यार तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, ये तुमने सही नहीं किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम। जब भी तुम ये सारी चीजें करते हो ना, जब भी तुम्हारी ये सारी हरकतें होती है, तब होता क्या है ना, लड़की को जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रियली में बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हरकतों से, उल्टा ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ती है। तुम है ना आग में ज्यादा कैरोसिन डाल रहे हो, एंड इतना कैरोसिन मत डालो आग में,
वहां पे आराम से कामली उसके सामने देखो। जब भी वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे ना, एक चीज करना, बहुत ज्यादा अच्छे से टैक्टिक वर्क करेगी, बस उसके सामने देखना। ऐसा है, नॉन एग्रेसिव वे में एंड ना ही नॉन काम वे में। ना ही स्माइल होगी तुम्हारे चेहरे पे, ना ही बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा। नॉर्मली कामली तुम उसके आंखों में देखते रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं। कुछ कितना भी वो तुम्हें बोलने की कोशिश क्यों ना करे, कुछ भी मत बोलना। अब क्या होता है ना, जब तुम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जब तुम बता नहीं रहे, तो लड़की क्या होती है ना, बार बार सोचने लगती है कि अरे यार आखिरकार ऐसा तो मैंने क्या किया कि ये बंदा मुझसे बोल नहीं रहा, ऐसे तो मैंने क्या चीज कर दी। ठीक है, फिर थोड़ी सेकेंड्स बाद, थोड़े सेकेंड से थोड़ी मिनट बाद, जिस हिसाब से सिचुएशन हो, जितनी ज्यादा बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो, उतने टाइम बाद तुम उसको बोलना। ऐसा सीन है। अब क्या करना है, मैं चला जाऊं या तुम चेंज करोगे अपना बिहेवियर? सिंपली इतना सा बोलना। देखो कितना ज्यादा चेंज हो जाती है ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो बंदी तुम्हारे साथ कभी भी वापस ऐसी हरकत नहीं करेगी, गारंटी देता हूं मैं। अब डार्क लो 5, काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज इज सेल्फ बिट्रेयल। हमें बचपन से सिखाया जाता है एडजस्ट कर लो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। अरे यार ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता है यार, थोड़ी थोड़ी बंद बंद होती रहती है, थोड़ा वो बाउंड्री क्रॉस कर रही है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, ऐसा बोलते हैं ना। पर अब यहाँ पे होता क्या है पता है, काइंडनेस तुम दिखा रहे हो, लेकिन अगर उसका कोई बैकबोन नहीं है, स्पाइन नहीं है ना, तुम अपने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखा सकते बंदी को, तो दिक्कत है। ठीक है, तो तुम अच्छा बनो, अच्छे से बिहेव करो, लेकिन जब तुम्हारी बाउंड्रीज का उल्लंघन हो रहा है, तब तुम वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस बंदी को शो करने पड़ेंगे। एंड अगर तुम कॉन्सिक्वेंसेस शो नहीं कर पाए, तो तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। एंड प्रिपेयर रहना, कुर्सी की पेटी बांध के रखना, तुम्हारी जिंदगी का सफर चालू होने वाला है, बहुत ज्यादा भयानक सफर होने वाला है। 6 डार्क लॉ, क्रिएट इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। अब मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में वो तुम्हारे से ऑब्सेस क्यों हुई थी? इसीलिए हुई थी क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सारी चीजें नहीं जानती थी। बेसिकली तुम एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन थे, लेकिन धीरे धीरे तुमने सारी चीजें बता दी, प्रिडिक्टेबल हो गए, ये करते हो, वो करते हो, इतने बजे कॉल करूंगा, इतनी देर बात करूंगा, ऐसी बात करूंगा, सारी चीजें प्रिडिक्टेबल हो गई। एंड जब तुम्हारी जिंदगी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तब बंदी को मजा नहीं आता। इसीलिए इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना पड़ता है। समझ रहे हो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तुम बंदी को हंसा भी रहे हो, ऐसा कुछ टांग भी खींच रहे हो, कुछ अलग भी कर रहे हो, दूसरा भी कुछ अलग कर रहे हो, सारी चीजें फील करवा रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, टीज कर रहे हो, टांग खींच रहे हो। ठीक है, मजा आना चाहिए बंदी को, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट फील होना चाहिए, सिर्फ अच्छा ही अच्छा फील नहीं होनी चाहिए बंदी। अगर बंदी की सारी बातें मानते जाओगे तो एक ही इमोशन मिल रहा है बंदी को, अगर हर बार तुम मना ही करते जाओगे तो भी एक ही इमोशन मिल रहा है बंदी को। तो सारी चीजें उस हिसाब से करनी है कि वो तुम्हें प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो ये चीज कर लेना बस। 7th डार्क लॉ, मेक हर इन्वेस्ट। अब यहाँ पे तुम एक रिलेशनशिप को है ना एक इकोनॉमी की तरह समझो। जितना ज्यादा कोई पर्सन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करता है ना, उतना ही ज्यादा वो उस रिलेशनशिप को खोने से डरता है। एंड हमारी बंदों की क्या दिक्कत है ना, हम बंदी को इतना ज्यादा टेक्स्ट कर देंगे, कॉल कर देंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बंदी कुछ लेगी नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं लेगी। तो इसी वजह से क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं बंदी में, बहुत ही ज्यादा। एंड इसीलिए जब वो वन साइडेड हो जाता है, जब बंदी हमारे अप्रूव नहीं करती, जब बंदी हमारा काट देती है, तो इतनी ज्यादा गांड फट जाती है हमारी, इतना ज्यादा दर्द होता है हमें। तो इसी वजह से हमें ये समझना पड़ेगा कि बंदी को इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा, बंदी तुम्हारे में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर बंदी तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो डर रहेगा ही नहीं कि तुम उसकी जिंदगी में रहोगे या नहीं रहोगे। तो वो डर लाने के लिए मैटर करता है कि बंदी तुम्हारे में इन्वेस्ट करे, वो सामने से कॉल करे, एफर्ट्स दिखाए, मिलने के लिए वो तड़पे, ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। 8th डार्क लॉ आ जाता है, रिवॉर्ड एफर्ट नॉट इमोशन। जब लड़की तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फेमिनाइन एंड लविंग वे में बिहेव करे ना, तब उस चीज को रिवॉर्ड करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन जब तुम्हारी बंदी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है, कोल्ड बिहेव कर रही है, तब एक वॉल बन जाओ। ये जो पीछे वॉल दिख रही है ना, वैसी वॉल में अपने आप को तब्दील कर दो। ना ही तुम्हें गुस्सा करना है, ना ही तुम्हें चिल्लाना है, ना ही तुम्हें सैड होना है, ना ही तुम्हें बताना है कि मुझे तुम्हारी वजह से कितना दर्द हो रहा है, मेरा दिल टूट गया। कुछ भी नहीं बताना। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें शांति से ऐसे वॉल की तरह वहां पे खड़े रहना है। साइलेंस मेंटेन करके रखना है। साइलेंस में क्या होता है ना, बंदी अपने आप को क्वेश्चन करने लगती है कि मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ रही है। एंड जब बंदी अपने आप को क्वेश्चन करती है, तो वो समझती है कि हाँ, मैंने ऐसा बिहेव किया
इसीलिए ये बंदा मेरे साथ अब बात नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा बिहेव नहीं कर सकती ताकि ये बंदा मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करे। समझ रहे हो? ये बंदा तभी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा जब मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगी, जब मैं ये बकचोदी नहीं करूंगी, ड्रामा नहीं करूंगी, उसकी जिंदगी झंड नहीं करूंगी, तब ये मेरे साथ अच्छे से रहेगा। तो जब तुम अच्छी चीजों में एफर्ट्स दिखाते हो, जब तुम अच्छी चीजों को रिवॉर्ड करते हो, तब बंदी को लगता है कि हाँ, मैं अगर अच्छी चीजें करूंगी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मैं गलत चीजें करूंगी तो मुझे सजा मिलेगी। तो अब मेरे ऊपर है कि मुझे क्या करना है, एंड उस हिसाब से तुम्हारा रिवॉर्ड वेरी करेगा। अगर तुम्हारा रिवॉर्ड वेरी नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी ब्रो। 9th डार्क लॉ, लेट मिस्ट्री बी योर शील्ड। एक बंदे से अभी मेरी 1-on-1 कॉल पे बात हुई थी। उसने मुझे क्या बोला पता है? मैं इतना ज्यादा डरता हूँ, मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी फील होती है जब बंदी मेरे से पुल बैक करती है, जब मेरी लाइफ में आना नहीं चाहती, तब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन फील होता है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन बंदी को ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा लड़कियां हैं, बंदी को ऐसा ही फील हो रहा है। वो मुझे पता नहीं एक अलग ही फ्रेम में देख रही है। तो मैंने बोला यही तो होना चाहिए, हर एक बंदे की जिंदगी में यही होना चाहिए। भले तुम अंदर से कितना ही ज्यादा एम्प्टी, कितना ही ज्यादा खोखला क्यों ना फील करो, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम अपने आप को ऐसा दिखाते हो, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम लगेगा, लेकिन तुम उस पर्सन में धीरे धीरे तब्दील होते जाते हो। तो अपनी फ्रेम अगर अभी वैसी नहीं है तो भी बंदी को दिखाओ कि तुम रियली में अपने आप पे काम कर रहे हो। तुम सारी चीजें उसे बता नहीं दोगे, सारी चीजें का भांडा नहीं फोड़ दोगे, तुमने क्या किया था, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या तुम्हारे मूव्स है, तुम उसे पसंद करते हो नहीं करते, तुम उसे जिंदगी में चाहते हो नहीं चाहते। लेट इट बी योर मिस्ट्री। उसको तुम्हारी डेप्थ फील करने दो, तब वो तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए मचलेगी। एंड हमें यही चाहिए। अब 10th डार्क लॉ आ जाता है, तुम्हें तुम्हारे थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी विड्रॉ करना पड़ेगा। एक कड़वी सच्चाई आज सुन ही लो, अगर बंदी को पता चल गया है ना कि तुम उसकी जिंदगी में रहोगे ही रहोगे, वो कितनी भी ज्यादा भसड़ मचाए, तुम्हारी जिंदगी को झंड करे, फिर भी तुम उसकी जिंदगी में रहोगे, तब क्या होता है ना, तुम्हारी फ्रेम कोलैप्स हो जाएगी। तुम्हारा ये जो थ्रोन है ना, एक मैन वाला थ्रोन, कि तुम मैन हो, मैस्कुलिन मैन हो, तुम्हारी फ्रेम टाइट है, ये सारी चीजें तहस महस हो जाएगी। क्योंकि अब बंदी को पता चल गया है कि वो कुछ भी करे, तुम तो उसकी जिंदगी में रहने वाले हो। एंड जब उसे पता चल जाता है कि कुछ भी करे फिर भी तुम रहोगे, तब तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा झंड बनना स्टार्ट हो जाती है ना कि वो कुछ भी करेगी। क्योंकि उसे तो मजा आ रहा है ना, उसे पता चल गया कि तुम तो नहीं जाने वाले, तो कुछ भी करेगी, कैसे भी बिहेव करेगी, कैसे भी तुम्हें ट्रीट करेगी, कितना भी ज्यादा हल्का समझ लेगी, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो तुम्हें एज अ मैन वो लुकअप दे पा रही है, क्योंकि तुम्हारी फ्रेम तो टूट गई है, चकनाचूर हो गई है। ना ही वो तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन फील कर पाएगी, क्योंकि अगर तुम मैस्कुलिन मैन नहीं हो तो तुम्हारे अराउंड वो लड़की फेमिनाइन नहीं रह सकते, वो फिर मैस्कुलिन हो जाती है। एंड तुम कहीं ना कहीं धीरे धीरे ज्यादा फेमिनाइन में चले जाते हो, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में। तो ये चीज याद रखना कि तुम्हारी अगर फ्रेम टूट जाएगी, तुम्हारी अगर मैस्कुलिनिटी कोलैप्स हो जाएगी, तो फिर लड़की की फेमिनिटी भी कोलैप्स तो होने ही वाली है। एंड तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, वो चीज अलग। तो ये चीज ध्यान में रख के सोचना समझना और आगे बिहेव करना। 11th डार्क लॉ आ जाता है, बिकम हर इमोशनल ग्रेविटी। अब लड़कियां ना केओस वाली जगह पे अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ सही सुना, उसे केओस पसंद होता है, क्योंकि तुम केओस को एंटरटेन कर रहे हो। अगर तुम पीस को प्रोटेक्ट करोगे एंड वहां पे आराम से शांति से खड़े रहोगे ना, तो लड़की तुम्हारे साथ आना प्रीफर करेगी। ऐसे बंदे के साथ नहीं जो उसके इमोशंस को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जो वो बहुत ज्यादा बेकार फील कर रही है लेकिन वहां पे भी उसको प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसे के साथ नहीं। रिलेशनशिप में किसी एक ना एक को तो सेंटर्ड होना पड़ता है, अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ता है एंड वहां पे काम रहना पड़ता है, तभी जाके रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़ पाती है। एंड जब लड़की देखती है कि ये बंदा वैसा है, तब जाके वो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है। अब 12th डार्क लॉ आ जाता है, लिव लाइक यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अब इसमें तुम्हें मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें एरोगेंटली अपना जीवन जीना है, तुम्हें पर्पसफुली जीवन जीना है। तुम्हें अपने पर्पस को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि तुम कभी भी बंदी को चेज नहीं करोगे, कभी भी बंदी की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करोगे, कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करोगे। एंड ऐसा मैन है ना रियली में रेयर होता है। एंड जब तुम ऐसे मैन होते हो ना, तब तुम्हें कोई डर नहीं लगता कि तुम्हें बंदी छोड़ के चली जाएगी, तुम्हें रिप्लेस कर देगी। एंड इसीलिए बंदी रियली में डरती है कि अरे यार मैं ऐसे बंदे को खो दूंगी तो मुझे तो ऐसा बंदा मिलने का चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारी फ्रेम वहां पे टाइट होती है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी इंटैक्ट होती है, तो फिर देखो, मुझे बता ना, लड़की तुम्हें छोड़ के जा पा रही है, नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। रियली मैं बोल रहा हूं नहीं जा पाएगी,
क्योंकि तुम्हारी फ्रेम टाइट है, तुम्हें पता है क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, एंड वही लड़की को चाहिए होता है। 13th एंड फाइनल लॉ, पावर इज नॉट कंट्रोल, इट्स डायरेक्शन। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं चोद रहा, समझ रहे हो? मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि लड़की को डोमिनेट कैसे करना है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें डायरेक्शन पता होती है, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, तुम्हें पता है कि क्या चीज मुझे करनी चाहिए क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या चीज एक्सेप्टेबल है क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तब लड़की को है ना लगता है कि हाँ ये बंदा रियली में कुछ अलग है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसको पता है कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे क्या करना है क्या चीज नहीं करनी, कौन से लोगों से अवॉइड करना है, कौन से लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, सारी चीजों के बारे में पता है। बेसिकली उसके पास डायरेक्शन है, वो किसी को कंट्रोल करना नहीं चाहता, वो ना ही बंदी को डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिंपली उस बंदी के साथ अच्छे से रह रहा है। लेकिन फिर भी वो बंदी रहना चाहेगी, वो बंदी सारी चीजें मानना चाहेगी। क्यों मानना चाहेगी? क्योंकि इस बंदे के पास डायरेक्शन है, जो कि मोस्ट ऑफ मैन के पास आज के जीवन में है नहीं। वो अपनी नीडीनेस को अपने ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाने देते हैं, अपने इमोशंस को इतने ज्यादा हावी हो जाने देते हैं कि लड़की उनके ऊपर डिपेंड हो ही नहीं पाती। एंड इसीलिए जिस मैन के पास डायरेक्शन होती है, एट द एंड वो मैन जीत जाता है। तो मुझे आशा है कि इस 13 लॉज को तुम रियली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे एंड एक जीवन जीने का एक अलग नजरिया देखोगे। एंड सारी चीजों को प्लीज इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो सारी बकचोदी सुनने का कोई मतलब नहीं है, ये ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं खाली पीली ज्ञान चोदे जा रहा हूं एंड तुम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे वहां पे। तो प्लीज इंप्लीमेंट कर लेना। एंड इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।